पढ़ने वाले पीएचपी। तो पीएचपी होती क्या है और किस हम क्यों यूज करते हैं पीएचपी को, उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन। तो पीएचपी, व्हाट इज पीएचपी? तो पीएचपी क्या है कि पीएचपी फाइल्स एंड एक्सटेंशंस डॉट पीएचपी। तो पहले इसकी हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। पीएचपी कब आई थी हमारी? तो पीएचपी क्रिएटेड इन 1994 बाय सैमसंग डॉस। इन्होंने इसको क्रिएटेड किया था 1994 में, और 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया था पर्सनल होम पेज से। इसका जो पीएचपी का जो फर्स्ट जब उन्होंने नाम इंट्रोड्यूस किया था, वो पर्सनल होम पेज के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। बट अभी लेटेस्ट में जो पीएचपी का नाम है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जो अभी फुल फॉर्म है पीएचपी की, वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। पीएचपी इज वाइडली यूज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये ओपन सोर्स है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी स्क्रिप्ट आर द एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर। तो इसको एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। ये सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। पीएचपी इज फ्री टू यूज। अब पीएचपी में हम फर्स्ट इसको ओपन सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फ्रीली अवेलेबल है सारी चीजें इसकी। और जो इस सर्वर साइड लैंग्वेज, अब आप डिफरेंस करोगे कि सर्वर साइड होता क्या है। तो मैं सर्वर साइड थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आप क्लाइंट साइड से कुछ भी रिक्वेस्ट आप किसी वेब पेज के थ्रू सेंड कर रहे हो। जैसे मैं एक साइट आपको ओपन करके देता हूँ क्रोम में, और यहाँ पे कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह खोल लेते हैं। फर्स्ट है, दिस इज अ फर्स्ट आप देख रहे हो, ये दिस इज अ फॉर्म। आप जैसे कहीं लॉग इन कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप डालो, तो दिस इज अ फॉर्म। और जो हमारा ये जो ब्राउजर है वो उसको बोलते हैं हम क्लाइंट। और जो हमारे को जो दिख रहा है यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं हम क्लाइंट साइड। ये वेब पेजेस। अब इससे जो आप जो क्लाइंट यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, अब ये कहीं ना कहीं जाएगी आपकी। ये रिक्वेस्ट जो जाएगी, इसको जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस जो करेगी, जो आपके मोबाइल नंबर से यहाँ से तो गया, बट वो मोबाइल नंबर किस तरीके से आपके डेटाबेस में मैच होगा, किस तरीके से फैच होगा, इस प्रोसेस को जो पूरा करता है वो करती है सर्वर साइड लैंग्वेज। और सर्वर साइड लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है? जैसे पीएचपी, जावा, पाइथन, लाइक दैट। तो यहीं पर मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। जैसे, तो ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। पीएचपी क्या है? एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। आपको व्हाट कैन पीएचपी डू? क्या क्या कर सकती है? तो पीएचपी कैन जनरेट द डायनामिक पेज कंटेंट। ये जैसे हमारे PHP can create and open and read, write, delete and close file on the server। आपके PHP क्या कर सकती है? आपकी जो फाइल्स को क्रिएट कर सकती है, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। PHP कैन कलेक्ट द फॉर्म डेटा। आप कह सकते हो जैसे कि आपने कोई वेब फॉर्म बनाया, उससे आप डेटा डाल रहे हो। जैसे आप कलेक्टिंग कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन, यूजर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया आपने। तो हम मोस्टली क्या करते थे पहले के, आप कहीं पे जैसे काउंटर पे जा रहे हो, कोई फॉर्म आपको पकड़ा देता है, फॉर्म में आप क्या करते हो? अपनी डिटेल फिल करते हो। ऐसे इस तरीके से हम करते हैं। करते हैं अपने जैसे वेब पेजेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट। तो वेब पेजेस हम जनरेट करते हैं एक फॉर्म, फॉर्म के थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं पीएचपी के थ्रू। पीएचपी क्या करती है? उस डेटा को, जो आपके फॉर्म के डेटा को, वो कहाँ स्टोर करा देती है? डेटाबेस में प्रोसेस करा के। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज एंड कुकीज का पार्ट हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो PHP send and receive cookies, PHP can add and delete modify data in your database। देखो ये बोल रहा है डेटाबेस। आपके जो PHP can add, delete and modify data in your database। आपके जो डेटाबेस में हम कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको ऐड करते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई, अपडेट जो बोलते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। कोई अगर हमने यूजर को एक रजिस्ट्रेशन किया, उसमें उसका नाम और अदर डिटेल्स हमने फिल करके उसको ऐड कर दिया अपने डेटाबेस, तो उसको, उस रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। पीएचपी कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। यहाँ पे पीएचपी कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। ये क्या करता है? जो यूजर का एक्सेस है उसको कंट्रोल भी करते हैं हम लोग पीएचपी के थ्रू। कि यूजर को क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा। अब इनक्रिप्ट डेटा भी हम
जैसे बहुत सारे इंक्रिप्शन यूज करते हैं, एल्गो भी यूज करते हैं इनक्रप्ट करने के लिए अपने डेटा को। तो यहाँ पे पीएचपी क्या कर सकता है, इनक्रिप्टिंग कर देता है अपने डेटा को। जैसे मैं पासवर्ड के बेसिस पे ले लूँ, तो पासवर्ड को आप MD5 में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर रख सकते हो। इससे ये होता है कि थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाती है आपकी पासवर्ड की, क्योंकि आपको पासवर्ड को कोई डेटाबेस में इजीली जाके कोई रीड नहीं कर सकता, आपने अगर हैशेस वगैरह जनरेट कर दिया अपने पासवर्ड। तो ये तो पीएचपी। अब इस पीएचपी का मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ पीएचपी। तो पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है? पीएचपी का सिंटैक्स होता है, देखो, पीएचपी लेस देन क्वेश्चन मार्क और आप पीएचपी, इसके बीच में और आप एंड एंड होता है आपका क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन। तो ये वाला जो हमारा सिंटैक्स होता है पीएचपी का, ये प्रॉपर क्या है, एक सिंटैक्स है पीएचपी का। इसके जो बीच में आप कोड लिखते हो, ये सिंटैक्स आपका एवरी पेज, अगर आप पीएचपी का कोड कर रहे हो, तो आप कोड करोगे तो आप एवरी पेजेस में ये आपका सिंटैक्स फॉलो होगा, एवरी पेजेस पीएचपी में। पीएचपी को जैसे मैं बता दूं, पीएचपी रन कैसे होती है, किस टाइप से रन होती है पीएचपी को, हमें क्या क्या नीड्स होती है पीएचपी को रन करने के लिए। देखो, एक तो ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर साइड लैंग्वेज को तो सर्वर की हमें नीड होगी। तो अभी पीएचपी में क्या होता है कि हम पीएचपी ने अपना एक, जो हमारे सर्वर्स हैं, लोकल सर्वर, अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो या पीएचपी को पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लोकल सर्वर की नीड होती है। आपको लाइव सर्वर लेने की जरूरत नहीं है, बट आपके यहाँ पे पीएचपी के लोकल सर्वर भी ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। आपको जैसे जैम्प पे, बैंक भी आपका एक सर्वर है, जैसे लोकल सर्वर क्रिएट करके देता है। तो ये आपको, जैसे मैं बता देता हूँ, जैम्प जैम्प इस समय बहुत यूजफुल लोकल सर्वर क्रिएट करके देता है हमें अपाचे। तो जैम्प को जैसे आपको क्या करना है, देखिए, फर्स्ट मैंने जैम्प यहाँ पे सर्च किया और ये फर्स्ट साइट है अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी। इस पे जाके आपको क्लिक करना है। सिंपल आपको यहाँ से अपना, जैसे आप किस पीएचपी वर्जन के साथ काम करना चाह रहे हो, जैसे 8.2 वर्जन है, 8.1 है, आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो अभी, जैसे पीएचपी का आपको लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करना चाहते हो, तो पीएचपी का लेटेस्ट वर्जन के साथ यहाँ पे आप विंडो के लिए सेटअप इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सिंपल, इसमें कुछ स्टेप नहीं है, मैंने एक ऑलरेडी अपने चैनल पे एक जैम इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको और इंस्टॉल हो जाता है। अब देखो, फर्स्ट क्या होता है कि जैसे पीएचपी का जो हमें जो रन करना होता है पीएचपी का कोड, तो फर्स्ट हमारा जो जैम सर्वर है, अब जैम सर्वर कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगा। तो आप इसका रूट डायरेक्टरी कहाँ होती है, जो आपको रन करना होगा पीएचपी का कोड, तो इसकी देखो रूट डायरेक्टरी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक जैम्प इंस्टॉल किया है, इस तरीके का आपका फोल्डर रहेगा, तो जैम्प के अंदर आपको जाना है और एच डॉक्स, ये जो आपकी है, इसमें रूट डायरेक्टरी आपकी। जैसे मैं जैम्प, आप फर्स्ट टाइम जब जैम्प इंस्टॉल कर लोगे, तो जब जैम्प आप स्टार्ट करोगे, तो इस टाइप का यूजर इंटरफेस आएगा। देखो, ये क्या अपाचे और ये माइस्क्वेल। हाँ, मैं जैसे अभी अपाचे को स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो ये अपाचे हमें किस पे देता है पोर्ट, 80 और 88 443। 443 क्या होता है, आपका सिक्योर सर्वर बन जाता है। जैसे HTTPS 443 हो जाता है, 80 क्या है, HTTP आपकी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया सर्वर। तो सर्वर क्या करता है, जैसे आपने देखो रूट डायरेक्टली लोकल होस्ट चला, लोकल होस्ट, तो ये लोकल होस्ट रन हो गया मेरा। बट यहाँ पे जो रूट डायरेक्टरी है, वो ये जो वाला कोड यहाँ तक लोकल होस्ट, वो कहाँ से उठा रहा है, वो आपका इसी फोल्डर से उठा रहा है, पर्टिकुलर फोल्डर आपके htdocs। और htdocs से यहाँ पे देखो जैम का कुछ ना कुछ फाइल्स, ये फोल्डर पड़े होंगे, तभी ये यहाँ पे ये इंडेक्स फाइल्स, ये इंडेक्स फाइल को रन कर रहा है। अब आप पर्टिकुलर कोई डायरेक्टरी यहाँ पे बना दो, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी बना दोगे, तो वो सिंपल आपकी, जैसे आप स्लैश आपने कोई माई टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी htdocs में, तो आपकी उसी के अंदर की जो फाइल्स होंगी वो रन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पीएचपी यहाँ पे इसमें जैम पे आपकी रन होती है, ये लोकल सर्वर पे रन होती है। आपको एक लोकल सर्वर की, यहाँ पे एक सर्वर की नीड होती है पीएचपी रन करने के लिए, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है आपके। यहाँ पे विदाउट सर्वर के आपकी ये पीएचपी रन होगी नहीं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं।
अब जैसे कमेंट है पीएचपी में, a comment in PHP code in a line that is not execute as a part of a program. It is only purpose it to be read by someone who is looking at it, the code. Let's other understand your code. तो जो कमेंट हम यूज करते हैं पीएचपी में वो करते क्यों है? देखो आपने कुछ कोड लिखा है या कुछ मेथड्स बनाए या कुछ फंक्शंस बनाए, उन फंक्शंस को कहाँ पे वो यूज हो रहा है, किस टाइप के वो मेथड्स हैं, कहाँ कहाँ पे उसका सिंक हो रहा है, किस तरीके से वो यूज हो रहा है। तो उसके लिए आप कमेंट में ऊपर एक लाइन लिख दोगे ना, तो उससे वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा कि इस टाइप का ये मेथड्स है, इस टाइप का ये फंक्शन है, मुझे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको। तो वो एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर आपको कहीं पे जैसे कोड है, आपका यूजफुल कोड है, बट उसमें से अभी आपको नीड है कि आपको 2 लाइन ही रन करनी है आपका जो, बट वो कोड में भी पॉसिबल है कि आपको फ्यूचर में कभी भी वो रन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको कमेंट करके उसी पेज पे अभी रख सकते हो कि कभी भी वो इनेबल करना पड़ सकता है। तो कमेंट के जो हमारे 3 टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बैकस्लैश होता है, हैश होता है, बैकस्लैश स्टार, बैकस्लैश स्टार और बैकस्लैश। ये बैकस्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और एंड होता है, ये मल्टीपल लाइन के लिए होता है। ये सिंगल लाइन के लिए होते हैं, जैसे हैश है, डबल स्लैश है, ये सिंगल लाइन के लिए होता है, ये सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से ये था हमारा पीएचपी का इंट्रोडक्शन। आपको मैं फर्स्ट पीएचपी का एक पेज भी, ये पीएचपी का ये फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, पूरा पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था ये पूरा। इसमें हमने देखा था कि पीएचपी होती क्या है, कब इसको क्रिएट किया गया था, कब इसका यूज किया था, ये क्या थी पीएचपी, जो पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है। इस टाइप का हमने पीएचपी देखी थी। अभी हम पीएचपी का जो फर्स्ट पेज बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो थैंक यू।